खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स के नाम में। खुदाबंद अपनी पाक हैकल में है, हम सब खामोश हो जाएं, उसकी मौजूदगी का एहसास करें। खुदाबंद यूं फरमाता है, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूं। बड़ी दुआई तबीयत के साथ और विश्वास के साथ ये खुदाबंद हमारे बीच में है। उसी मौजूदगी का एहसास करते हुए अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें और उससे इस बात की दुआ करें, पिता जब तेरे घर में आए हैं प्रभु जी, अपना दर्शन दे। जब तुझसे वो खातिब होते हैं प्रभु, तो अपनी अकल, अपनी समझ, अपनी दानाई दे। अब आप आसमानी जब अपना सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, तो अपने चेहरे का नूर चमका हमारे ऊपर और हमारी अगुवाई कर। कुदूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही हलीमी शुक्रगुजारी के साथ वापस तेरे चरणों में आए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए, उन नियामतों के लिए प्रभु जी, जो तूने हमारी जिंदगी में बरसाई है प्रभु जी, जिंदों की जमीन पे कायम रखा है बाप आसमानी, और इस लायक बनाया है प्रभु कि हम कुछ भी करने पाए। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कि तू हमको प्रभु जी सलामती के साथ प्रभु जी आज अपनी हैकल में लेकर आया, ताकि तुझसे रूबरू हो सके प्रभु जी और तेरे दर्शन को पा सके। जितने भी अजीज प्रभु जी इस समय अपने सरों को झुकाए हुए प्रभु जी तेरे इस पवित्र भवन में बैठे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु जी नाम बनाम आशीष दे और प्रभु जी अपना दर्शन दे प्रभु। जो दिली ख्वाहिशें हैं प्रभु जी, जो दुआएं हैं जिनको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, जितनी चिंताएं हैं, जितने कंसर्न्स हैं प्रभु जी, सब तेरे चरणों में लाके डाला है वापस मानी। हर एक जन से प्रभु जी निजी रूप से तू बातचीत कर। पिता परमेश्वर, अगुवाई कर प्रभु, ताकि जो भी काम करें प्रभु जी तुझको हाजिर नाजिर जान के और तेरी अगुवाई में करने पाए प्रभु। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन प्रभु जी सर्विस से जुड़े हैं या जुड़ते हैं प्रभु, तो उनकी भी सुधि ले प्रभु जी। और जितने लोग अपने दिलों को, अपने मनों को प्रभु तेरे वचन के लिए खोलते हैं प्रभु जी, तो भी स्वर्ग के आशीषों से उसको भरमार मामूर कर प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी चर्च के आने के लिए प्रभु जी रास्ते में है प्रभु, उनको सलामती के साथ यहाँ लेकर आ, ताकि वो भी तेरे दर्शन को पा सके प्रभु। जो लोग प्रभु जी चर्च नहीं आए हैं प्रभु जी किसी भी कारणवश प्रभु, तो उनकी भी सुधि ले प्रभु जी, उनको भी आशीषित कर। जब हम तेरे वचनों को पढ़ें प्रभु जी, तो उसमें छुपे हुए भेद हम पे उजागर कर प्रभु जी। जब हम तेरे गीतों को गाएं प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा से मुलव्वस होके प्रभु जी तुझको ग्रहण योग्य हो। इस इबादत का संचालन प्रभु जी शुरू से लेके अंत तक प्रभु तेरे हाथों में हो और केवल तेरे जलाल के लिए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज उसने हमको मौका दिया कि हम उसकी हैकल में आ सके। हम आज पहले लेंटन सीजन का जो फर्स्ट संडे है उसमें हम लोग प्रवेश किए हैं, और ये पहले संडे के दिन अपनी इबादत को हम लोग यीशु मसीह पे अपने ध्यान को केंद्रित रख के हम लोग करेंगे। और जब इस इबादत को हम लोग शुरू करते हैं तो हम गीत नंबर 115 से करेंगे, सलीब पर यीशु मुआ है, यीशु की सिताइश हो। हम सब खड़े हो जाएं और गीत नंबर 115 में हम सब एक साथ शरीक हों। सलीब पर यीशु
हम में से कितने लोग हैं जो आज वाकई में खुश हैं, और जो बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं? तो इसलिए हम जोरदार एक क्लैप ऑफरिंग देके परमेश्वर को अपनी खुशी का इज़हार करेंगे। हकीकत में ये जो गीत है, इसके बोल इतने खूबसूरत हैं। हर एक वर्ड के बाद, हर एक सेंटेंस के बाद यीशु की सिताइश हो। और यदि हमारी जिंदगी परमेश्वर में है, यदि हम वाकई में खुश हैं और परमेश्वर की आशीषें निरंतर हम पे आ रही हैं, तो हम इस बात को केवल मुंह जबानी नहीं, केवल लिप सर्विस नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के द्वारा इज़हार करेंगे कि यीशु की सिताइश हो। और इसीलिए ये मौका है जब हम एक साथ मिलकर अपने ईमान का इज़हार करेंगे। जमायत से अनुरोध है कि एक साथ मिलकर हम रसूल के अकीदे को दोहराएंगे और एक साथ बोलेंगे, मैं इत्मीनान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को, कि जो रूह कुद्स से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पे चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्मीनान रखता हूँ रूहुल कुद्दूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जमायत तशरीफ रखें। अपनी इबादत को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे इत्तिकाबी सबक के रूप में भजन संहिता 6, और मैं गुजारिश करूंगा सुमित भाई से कि वे इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। भजन संहिता 6, उसकी पहली 9 आयतें जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अपनी बाइबल्स को खोल लें और हम लोग सब खड़े हो जाएं। 2 मिनट तक उसकी पहली आयत से हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न काट और झुंझुलाहट में तुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तंगा गया हूँ। हे यहोवा, मुझे सजा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक में बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वो धुंधला गई है। हे सर्वशक्तिमान, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। एक साथ पढ़ेंगे। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाहट सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। आज का पहला वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली 7 आयतें। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3, रीडिंग द फर्स्ट 7 वर्सेस। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्याशा से कि वो उसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। आइए आज का दूसरा वचन पढ़ते हैं जो लिया गया है उत्पत्ति का किताब, उसका 3रा अध्याय, उसकी 1 से 7 आयतें। उसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प क्रोध था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प को कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओ। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि
कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे को जान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए जानने के योग भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ईश्वर अपने बड़े और दुनिया में वचन का आशीष दे।
आज का दूसरा वचन जिसकी मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं वो पाया जाता है रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से 19वीं आयत तक। द एपिसल टू द चर्च इन रोम, चैप्टर 5, beginning to read from the 12th verse till the 19th verse। और मैं गुजारिश करूंगा बहन सुचेता से कि इसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। रोमियो का 5वां अध्याय पद 12 से पद 19, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो अभी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम को उस आने वाले कच्चे में है कि अपराध की पाप न किया। पर जैसे अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। जैसे एक मनुष्य के पाप का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म के वरदान बताए से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के लिए धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने में आशीष। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का शुक्र अदा करने का समय एक ही जगह है, एक स्तुति में आराधना में दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं
गीत गाने जो कहता है यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। Love.
The Gospel of Jesus Christ according to St. Matthew, chapter 4, reading the first 11 verses. ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ी पर ले गया और सारे जगत के राज और उसके विभव को दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। इसके पढ़े जाने, सुने जाने, दिल में रखकर अमल किए जाने पर बहुत आयत से आशीष हो। Yeah.
साल 2024 में हमारी सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च की जो थीम है लेंटन सीजन की, वो है वॉकिंग विद जीसस। परमेश्वर के साथ हमारी वो यात्रा जब तक कि हम उसके उस सलीबी मौत को अपनी आंखों से ना देखें, उस मंजर को, उसको अपनी जिंदगी में महसूस ना करें, उस तकलीफ को, उस दर्द को, और उसके साथ साथ उस कब्र में ना सो जाए अपने सारे पापों को लेके, और उसके साथ फिर हमारा पुनरुत्थान हो, सारी बुराइयों को छोड़ के हम परमेश्वर में सिद्ध हो। ये है हमारी जर्नी विद जीसस। वी आर वॉकिंग विद जीसस थ्रू दिस लेंटन सीजन एंड वी होप एंड वी प्रे। हम इसी बात की उम्मीद करते हैं, हम इसी बात की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि अपनी सामर्थ्य में होके वो हमको इस यात्रा को मुबारक करने देगा और यात्रा के अंत तक वो हमारे साथ साथ रहेगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें त्यागूंगा। अजीजों, आज हम यीशु मसीह के साथ उस यात्रा को एक बारी फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे जैसे यीशु मसीह चला, जिस जिस जगहों पे वो गया, उन तमाम चीजों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है उस पे हम गौर करेंगे। लेकिन इससे पेशतर कि हम उसके साथ उस यात्रा को प्रारंभ करें, उसके साथ साथ उसके पद चिन्हों पे हम चलें, एक वचन जो हमारे लिए खास तौर से पढ़ा गया, जो कि रोमियो के नाम पौलुस ने अपने खत में लिखा, उसको हम आज का अपना थीम लेके चलेंगे। और वहां पे हमें पढ़ चुके हैं हम लोग, उसका केवल मर्म बता रहे, क्योंकि वो काफी लंबी आयत थी और एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया है। लेकिन उस पूरे जो सेक्शन को पढ़ा गया, आज हमारे लिए जो स्क्रिप्चर रीडिंग करी गई रोमियो के नाम पौलुस के खत को, उसका जो मर्म है, उसका जो मेन मीनिंग है, जो क्रक्स है, वो केवल इतना है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति के पाप करने से इस दुनिया में पाप आया और मृत्यु आई, उसी प्रकार से एक व्यक्ति के सलीबी मौत सहने से, उसकी कुर्बानी से केवल एक नहीं बल्कि सारी मानव जाति और हर वो व्यक्ति जो उस पर विश्वास करेगा, उसके नजात के लिए द्वार खुल गया। दिस इज द बेसिक थीम व्हाट वी हैव इन माइंड टुडे। और इसीलिए आपने डेफिनेटली गौर किया होगा कि जब हम लोग ने अपनी स्क्रिप्चर रीडिंग्स को किया तो हम लोग ने 3 फर्क हिस्सों से पढ़ा। जैसा कि हमारा दस्तूर है, हम ओल्ड टेस्टामेंट से पढ़ते हैं, पुराने नियम से पढ़ते हैं, हम नए नियम से पढ़ते हैं, इंजील से, और हम साथ ही साथ एपिसल से, जो पत्रियां हैं, उससे पढ़ते हैं। पत्रियों में हमको वो टेक्स्ट दे दिया गया कि आज हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। वो टेक्स्ट दिया गया कि आज हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, किस प्रकार से एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया, और वो व्यक्ति कौन था, उसके लिए याशा ने हमारे लिए पढ़ा पुराने नियम से, जब हमने पढ़ा कि किस प्रकार से शैतान ने एक सर्प का रूप धारण करके, उस पर लिखा है ना, सर्प सारे जानवरों में धूर्त था। क्यों? क्योंकि सर्प के अंदर शैतान समाया हुआ था। अगर आप उत्पत्ति की किताब के शुरू में पढ़ेंगे, हम लोग हमेशा वहां से स्टार्ट करते हैं, और वहां पे आप पाएंगे जब सारी ये पूरी कायनात की कोई रचना नहीं थी, कुछ नहीं था, सब कुछ बेडौल पड़ा था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडराता था। ये परमेश्वर का आत्मा है जो कि सिद्ध है, ये परमेश्वर का आत्मा है जो कि शुरू से है, प्रारंभ से है, इसका कोई भी उत्पत्ति नहीं है और इसका कोई अंत नहीं होगा। ये परमेश्वर जो है वो एक आत्मिक परमेश्वर है। ही इज अ सनातन परमेश्वर, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये सनातन काल का परमेश्वर है जिसने कि इस पूरी पृथ्वी की रचना करी अपनी मर्जी के मुताबिक, और उस पूरी बड़ी सी पृथ्वी की रचना, इस पूरी कायनात की रचना करने में एक छोटा सा कार्य परमेश्वर ने किया। छोटा सा कार्य क्या था? मनुष्य की रचना करना।
It is indeed very very small when you compare it with the vast universe that's been created. ये पूरी कायनात को जब परमेश्वर बना रहा है, उस बड़ी कायनात में एक छोटा सा अदना सा एक इंसान है जो कि इस कायनात के ऊपर प्रभुता करने की सोच रखता है। कैसी विडंबना है। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम अच्छे और बुरे का भेद जान जाओगे। शैतान ने इंसान के मन में ये कड़वा बीजा बो दिया, और जैसी वो कड़वा बीजा बोया, वो कड़वे बीजे के कारण ही आज भी इंसान जो है वो परमेश्वर का खोजी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका संबंध जो कि परमेश्वर के साथ था, जिसने आपको बनाया, जिसने हमको पैदा किया, हमारा संबंध उसी परमेश्वर से टूट गया। क्यों? क्योंकि पाप जो था वो उसने हमारी आंखें खोली नहीं, बल्कि पाप ने हमारी आंखों पे पर्दा डाल दिया। लिखा है, आगे को नहीं पढ़ा हम लोगों ने, 7वीं आयत के आगे हमने नहीं पढ़ा, वहां पे लिखा है, परमेश्वर जो कि शाम की ठंडी में उनके साथ चलता फिरता था, वो वहां पे आके पूछता है, तू कहां है? और आदम, क्योंकि अब उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान हो गया था, वो उस फल को खा चुका था, उसकी पत्नी हवा वो भी उस फल को खा चुकी थी, उसको भी इस बात का स्मरण था, तो वो क्या करे थे? वो पेड़ों की आड़ में छुप गए, क्योंकि अब उनको ये समझ में आ रहा है कि हम जो हैं वो परमेश्वर से अलग हो गए, हम पापी हो गए। तो पाप का आगाज तो वहां से हुआ, और इसीलिए पौलुस कह रहा है, जिस प्रकार से एक व्यक्ति के पाप करने से, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग एप्पल की पिक्चर देख के कहते हैं एप्पल खाया था इसलिए पाप आ गया। वो क्या फल था हमें नहीं मालूम, लेकिन पाप तो किया था। और पाप क्या था? फल खाना पाप नहीं था, बल्कि पाप था परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। इसीलिए कल जब हम लोग शाम को प्रार्थना कर रहे थे, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि हम कहते हैं हम बड़े पाक साफ हैं, हम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने 10 अहकामों को तोड़ा नहीं है। लेकिन अजीजों, ध्यान रखो, अगर हमने परमेश्वर की किसी भी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो हम उतने ही पापी हैं जितने कि आदम और हवा थे। और आदम और हवा के पाप करने से इस दुनिया में पाप आ सकता है, तो केवल एक सिद्ध मनुष्य के ही कुर्बान होने से ही ये पाप का जाना था, और वो सिद्ध मनुष्य और कोई नहीं, केवल हमारा यीशु मसीह। अब इस अभिप्राय में हमको इस बात को समझना है कि हकीकत में हो क्या रहा है, व्हाट वॉज एक्चुअली हैपनिंग। एक्चुअली जब परमेश्वर ने अपनी कायनात को देखा, तो देखा कि ये कायनात जो है ये रह के मुझसे दूर हो जा रही है। मनुष्य जिसकी की रचना उसने अपने स्वरूप में की थी, क्यों की थी? ताकि वो परमेश्वर की स्तुति करता रहे, वो परमेश्वर की तारीफ करता रहे। फरिश्ते तारीफ करते थे, कायनात तारीफ करती थी, जितने में लोग हैं सब परमेश्वर के स्तुति गान करते हैं। परमेश्वर ने इंसान की भी रचना इसीलिए की थी कि इंसान भी फरिश्तों की नहीं परमेश्वर की स्तुति करेगा, परमेश्वर का गुणानुवाद करेगा। लेकिन हुआ क्या? शैतान जो था वो कायनात को तो नहीं बिगाड़ पाया, लेकिन शैतान ने इंसान को पकड़ के कायनात तक को डिस्ट्रॉय कर दिया। शैतान ने इंसान को पकड़ के कायनात को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। आज अगर कहीं पे पोल्यूशन है, कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी खामियां हैं, तो वो किसके द्वारा है? इंसान के द्वारा है। क्योंकि इंसान परमेश्वर बनने के कारण दूसरे के ऊपर प्रभुता करने की कोशिश करता है। हम दूसरे को दबाने की चेष्टा करते हैं, और इस आलाई में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन परमेश्वर के तुल्य, कौन नहीं है, हम पाप 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 करते चले जा रहे हैं। इसीलिए ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमको ये समझना है कि जिस समय इंसान पाप में गिरता चला जा रहा है, रह के पाप कर रहा है, उन तमाम चीजों के बीच में परमेश्वर क्या सोच रहा है? परमेश्वर के मन में ये भाया कि वो अपने लोगों को बचा ले। परमेश्वर को ये अच्छा लगता है कि वो अपने लोगों को बचाए, और इसीलिए ऐश वेडनेसडे के दिन भी हम लोगों ने इसी बात पे गौर किया था कि परमेश्वर कहता है उपवास रखो, प्रार्थना करो। यदि मेरे लोग प्रार्थना करेंगे, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे, तो मैं उनके पापों को क्षमा कर दूंगा और मैं उनको वापस अपने पास एक्सेप्ट कर लूंगा। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है कि उसने अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, अपने स्वरूप को इस पृथ्वी में भेजा, ताकि इंसान उस पर तो विश्वास कर ले।
और जब इंसान उन पर विश्वास करेगा तो ऑटोमेटिकली वो परमेश्वर के नजदीकी में आ जाएगा। और आज का जो इंजील का जो वचन हमारे सामने आया है, वहां पे इस बात को और खूबसूरती के साथ बताया गया है। यदि आप यीशु मसीह की जिंदगी को आप गौर से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि बनी इजराइल समझते हैं, इजरायली लोग जो थे, जो कौम है इजराइल, जिसको परमेश्वर ने चुना था, अपने लोगों को चुना था इसलिए कि पूरी कायनात जो है उनके ईमान को देख के परमेश्वर के पास आ जाएगी। जो कहते ना, वी आर द चोजन पीपल, यस दे वर चोजन। वो जो ट्राइब जो थी ना, इजराइल की ट्राइब, बनी इजराइल को परमेश्वर ने इसलिए चुना था ताकि लोग उनके ईमान को देखेंगे और परमेश्वर तक खींचे चले आएंगे। लेकिन बनी इजराइल जो थी वो परमेश्वर के ईमान को सिद्ध करने के बजाय और परमेश्वर के विरुद्ध होती चली गई। इसलिए परमेश्वर को अब अपने स्वयं निज तरीके से इस पृथ्वी पे आना पड़ा, क्योंकि जिन लोग को उसने डिप्यूट किया था वो लोग फेल हो गए थे। दे वर फेलियर्स, एंड बिकॉज दे वर फेलियर्स देयरफॉर गॉड हैड टू कम डाउन। इसलिए वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में उसने डेरा किया, ताकि हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर की इकलौते की महिमा। यूहन्ना अपनी इंजील में इस बात को लिख रहा है, वचन देहधारी हुआ। क्यों वचन देहधारी हुआ? क्यों परमेश्वर को देह लेना पड़ा? क्योंकि उसके लोग जो थे वो फेल हो चुके थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यीशु मसीह में और बनी इजराइल में क्या क्या चीजें सिमिलैरिटीज हैं। अगर आप पाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि बनी इजराइल जो थी वो पहले प्रॉमिस लैंड में थी, फिर प्रॉमिस लैंड से वो इजिप्ट में गए, ठीक है, मिस्र की बंधुआई में रहे, और मिस्र की बंधुआई के बाद वो लौट के वापस प्रॉमिस लैंड में आए। जितने भी इंसान जो थे बनी इजराइल, वो पहले तो जो शुरू की बातें हैं, इब्राहिम लोग जो थे वो सब कहां थे? दे वर इन प्रॉमिस लैंड। वो प्रॉमिस लैंड नहीं था लेकिन उसी क्षेत्र में घूम रहे थे। इब्राहिम जब ऊर से निकला तो वो कहां पहुंचा? वो उसी पहाड़ी पे गया जहां पे सेत रहता था, जिसको मेल्किसेदेक की उपाधि से नवाजा गया है। तो वहां जाके वो उनसे मिलता है। वो वही पहाड़ी है जहां पे आज मंदिर की दीवार खड़ी है, यरूशलेम। तो यरूशलेम उनके पास शुरू से था, लेकिन चूंकि वो बंधुआई में जाना था उनको, इसलिए वो बंधुआई में चले गए, मिस्र में गए, और मिस्र से छुड़वा के लाए गए लाल समुद्र का बपतिस्मा लेते हुए वो फाइनली प्रॉमिस लैंड में फिर पहुंच गए। यीशु मसीह के साथ भी सेम चीज हुई। जन्माया पैलेस्टाइन में, बेथलेहम में, फिर इजिप्ट चला गया वो, क्योंकि देयर इज अ फ्लाइट टू इजिप्ट। रातों रात स्वप्न में यूसुफ को बोला गया कि तू अपनी बीवी को और इस बच्चे को लेके तू तुरंत इजिप्ट चला जा, तू मिस्र में चला जा। तो वो मिस्र चला गया। जब हेरोदिस ने सबको मरवा दिया, हेरोदिस मरवा रहा है ठीक उसी प्रकार से जैसे कि फिरौन राजा बिहेव कर रहा था, अपने लोगों को नहीं छोड़ना मांग रहा था, सिमिलैरिटीज। और फिर वो सारे के सारे जो हैं उनको परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से बाहर निकाल के लाता है, फ्रॉम द लैंड ऑफ इजिप्ट टू द प्रॉमिस्ड लैंड। परमेश्वर की अगुवाई में वो वहां से चलते 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 आगे आ रहे हैं। यीशु मसीह के साथ भी हुआ। जब वो इजिप्ट से निकला, इजिप्ट से आके वो वापस नाजरत में रहने लगा, और जब वो नाजरत में रह रहा है उसके बाद उसका भी बपतिस्मा होता है। और इसीलिए जब आप इंजील को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि पानी में वो गया, और जब पानी से बाहर निकला तो यूहन्ना ने क्या कहा? देखो खुदा का बर्रा जो सारे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। दिस वॉज द विटनेस ऑफ जॉन, कि जॉन द बैप्टिस्ट ने उसको देख के कहा, देखो खुदा का मेमना, ये है खुदा का मेमना जो सारे जहान के गुनाहों का अपने पटा ले जाता है। यीशु मसीह ने पानी के अंदर प्रवेश किया, और जब पानी से बाहर निकला तो लिखा है कि स्वर्ग के दरीचे खुल गए और पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई उस पर आके नाजिल हुआ, और एक बड़ी भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, दिस इज माई बिलवेड सन। दिस इज चैप्टर 3, दिस इज चैप्टर 3, बट चैप्टर 4 में लिखा हुआ है, और क्या हुआ? तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। सब कुछ कर चुका है, अब उसको जंगल में जाना है। उर्दू की बाइबल में लिखा है बयाबान में ले गया।
और जो पिक्चर आपके पास आज बुलेटिन में दी गई है बहुत छोटी सी पिक्चर है, अगर आप लोग उसको बड़ा करके देखेंगे तो आप देखने पाएंगे कि पूरे बयाबान में एक यीशु मसीह खड़ा है, एक यीशु मसीह खड़ा है वहां पे, कोई नहीं है उसके पास, लेकिन कौन है उसके साथ? पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह अपनी मर्जी से नहीं गया, पवित्र आत्मा की अगुवाई में गया। बनी इजराइल जिस समय वो बयाबान में घूम रही है, कौन है उसके साथ? परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था ना, और इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उनकी अगुवाई करता था। वो दिन के समय में बादल का स्तंभ और रात के समय में आग के स्तंभ के रूप में उनकी अगुवाई करता था। परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं था। परमेश्वर के अनुयायियों, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। ये है अश्योरेंस। और यहां पे भी यीशु मसीह जो है बपतिस्मे के बाद वो उस स्थान में प्रवेश तो किया बयाबान में, लेकिन कौन उसकी अगुवाई कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा उसकी अगुवाई कर रहा है। जिस समय आदम और हवा को उस बागी अदन में रखा गया था, वहां पे भी परमेश्वर का आत्मा था, क्योंकि वहां लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस पूरे स्थान में मंडराता था। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, जिसको कि हम शकाइना के रूप में देखते हैं, जो मंदिर में रहती थी, वो कोई स्त्री नहीं थी, वो परमेश्वर का जलाल था। उसका नाम दिया गया था शकाइना। ये शकाइना जो है, ये है परमेश्वर का जलाल, जिसको हम मसीही लोग रूल कुद्दूस बोलते हैं, पवित्र आत्मा बोलते हैं। ये पवित्र आत्मा जो है, यही है जो सहायक के रूप में हमारी को सामर्थ प्रदान करता है। बट इट डिपेंड्स अपॉन अस वेदर वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट इट और नॉट। वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही उस बयाबान में गया। उसमें लिखकर आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया। देयर वाज अ पर्पस, एंड द पर्पस वाज टू प्रूव कि जिस प्रकार से बनी इजराइल जंगल में रहा लेकिन फेल हो गया, बनी इजराइल जंगल में रह के फेल हुआ, लेकिन मसीह यीशु जो है वो हमारे लिए एक मिसाल कायम करे कि जब हम पे आजमाइशें आए, जब हम पे बुराइयां आए, जब हम तकलीफ में गौर में निकले, तो हमारा बिहेवियर क्या होना चाहिए। और इसीलिए जब आप इस पूरे 11 आयतों को पढ़ोगे तो आप पाओगे यीशु मसीह खुद इतना आलिम फालिम है। यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर है। ही डजंट हैव टू डिपेंड अपॉन एनीथिंग, बट व्हाट इज ही डिपेंडिंग अपॉन? जितने भी उत्तर हैं परमेश्वर के, आप देखिए वहां पे लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। क्यों? क्योंकि वो बताना मांग रहा है कि जो चीज घटित हो चुकी है, जिसको तुम अच्छे से जानते हो, वो जितना सिद्ध उस समय थी उतनी सिद्ध आज भी है। जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं वो वचन फेलियर नहीं होते हैं। बनी इजराइल फेल हो गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि वह कामिल परमेश्वर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वह कामिल इंसान भी है। और यदि यीशु मसीह कामिल इंसान होके सिद्ध कर सकता है अपने आप को, तो हम और आप जो कि उसके अनुयायी हैं, उसकी सामर्थ को पाके क्यों नहीं इन टेम्पटेशंस के ओवरकम कर सकते हैं। और इसीलिए एक एक टेम्पटेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप व्यवस्था विवरण को निकालें, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत 8:2, जहां पे लिखा हुआ है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। देयर वाज अ पर्पस। बनी इजराइल का बयाबान में जाना का एक मकसद था। परमेश्वर ये जानना चाहता था कि उन लोगों के मन में क्या क्या है और क्या वो उन परीक्षाओं में पढ़ के सिद्ध ठहरेंगे कि नहीं। इसी पर्पस से आत्मा यीशु मसीह को भी उस बयाबान में लेके गया ताकि ये बात प्रूव कर दी जाए कि परमेश्वर का पुत्र, जिसके लिए उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। तो यदि यीशु परमेश्वर कह रहा है मैं इससे प्रसन्न हूं, तो क्या वो वाकई में प्रसन्नता के योग्य है कि नहीं है? क्या वो वाकई में कामिल खुदा और कामिल इंसान है कि नहीं है? हमारे और आपके लिए क्या वो मिसाल है कि नहीं है?
उर्दू के वर्ड थोड़े टफ होते हैं तो हाथ उठा दिया करिए, ताकि उसका हिंदी तर्जुमा अगर मुझे आता होगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा। मिसाल मीन्स एन एग्जाम्पल। इज ही एन एग्जाम्पल फॉर अस और नॉट? परमेश्वर यीशु मसीह को भी उस बयाबान में लेके गया ताकि उसका भी टेम्पटेशन हो। और हमारे और आपके लिए जब हम आजमाइशों में पड़ते हैं तो ये मत सोचिए कि हमारी साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब हमारे साथ कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, कोई भी कठिनाई की घड़ी आती है, वो है हमारे ईमान की परख। चर्च में खड़े होके मैं काद रखता हूं, कादर मतलब बाप पर बोलने से नहीं होता है ईमान की परख। ईमान की परख होती है सिचुएशन में पढ़ के। किसी कमरे में बैठ के दुआ करने से ईमान की परख नहीं होती है। ईमान की परख तब होती है जब परिस्थितियां विकट हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम ईमान में स्थिर हो। जब बीमारी का दौर आए और हम परमेश्वर को ये ना बोले कि परमेश्वर वाई मी, परमेश्वर तू कहां है, तू मेरे नहीं सुनता, सबकी सुनता है। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ये कठिनाइयां हमारे पे इसलिए आती हैं ताकि हम परमेश्वर में कायम रहें और परमेश्वर हमारे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए जब कभी कोई परेशानी आए, जब कोई तकलीफ आए, तो और फिरौतनी के साथ परमेश्वर में सिद्ध हो जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। वो कह के गया ना, मैं जाता हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूं। वो सहायक है जो तुमको प्रार्थना करना सिखाएगा, वो सहायक है जो तुमको विनती करना सिखाएगा, वो सहायक है जो तुम्हें ढाढ़स बंधाएगा, वो सहायक तुम्हारे साथ निरंतर रहेगा। चख के देखो, ढूंढ के देखो, तुम उसको अपने बगल में पाओगे। अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानना। वन इजराइल फेलियर, यीशु मसीह सक्सेसफुल। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, 5 मिनट बाकी हैं। पॉइंट नंबर 3, यदि हम निकाल लें उत्पत्ति की किताब, सॉरी नॉट उत्पत्ति, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय। समय होता तो मैं पढ़वाता, लेकिन हम खुद ही पढ़ दे रहे। व्यवस्था विवरण 9:9, उसको कंपेयर करेंगे मत्ती 4:2। मत्ती 4:2 में कहता है वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। 40 दिन और 40 रात वो भूखा रहा, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। शायद दिस इज व्हाट वी हैव कॉपीड एज लेंटन सीजन। 40 दिन 40 रात उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। उसी को चर्च के जो अगवा जो थे, जो फाउंडर फादर्स हैं, उन लोगों ने शायद उसी से इंस्पायर होके ये 40 दिन की यात्रा, जिसको हम लेंटन सीजन बोलते हैं, वो करी। लेकिन अजीजों, ये चीज इज अगेन सिमिलर टू व्यवस्था विवरण उसका 9 बाब उसकी 9 आयत, जहां पे लिखा है, मूसा के विषय में लिखा है, जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा और मैंने ना तो रोटी खाई ना पानी पिया। मूसा तब तक सिद्ध नहीं है जब तक वो इस 40 दिन के पीरियड को क्रॉस नहीं करता। 40 डेज तक मूसा क्या करता है? मेडिटेट करता है। आज के अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या होता है, लोग जो हैं, ये जो ऋषि मुनि जो थे पुराने जमाने के, वो क्या करते थे? वो दुनिया को छोड़ के पहाड़ों में चले जाते थे और पहाड़ में जाके वो क्या करते हैं? सिद्धि करते हैं। सिद्धि हिंदी शब्दों में, हिंदी कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सिद्धि है ना। वहां पे बैठ के वो अलख जगाते हैं, वो परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। गौतम बुद्धा पेड़ के नीचे बैठे हैं और परमेश्वर में लीन हो जाते हैं, और जब वो लीन हो जाते हैं तो वो सिद्धार्थ से बौद्ध बन जाते हैं, बुद्धा बन जाते हैं। मूसा भी इसी प्रकार से जब पहाड़ी पे गया तो 40 दिन 40 रात तक उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वचन की जरूरत है, उनको परमेश्वर की मर्जी क्या है उसको जानने की जरूरत है, जिसको कहते हैं ना इनलाइटनमेंट। सिद्धार्थ
बुद्धा बनता है, उसको सारी दुनिया का ज्ञान आता है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से अलख जगाया, उसने परमेश्वर से सिद्धि प्राप्त की। हमारा खुदावंद यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर है, उसे किसी प्रकार की सिद्धि की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिद्धि लेने वाला नहीं, सिद्धि देने वाला परमेश्वर है वो। इसीलिए वो हमारे और आपके लिए एक मिसाइल कायम कर रहा है कि जब मैं कामिल इंसान हूं तो मैं तुमको बता रहा हूं कि तुम कैसे करके परमेश्वर के सिद्ध बन सकते हो। कभी वो जब आगे पढ़ोगे ना, हम लोग जब मॉन्डे थर्सडे के वचन को पढ़ेंगे तब हम पाएंगे, जब वो कहता जैसे मैं और मेरा पिता एक है वैसे तुम भी बन जाओ, मैं और मेरा पिता एक है वैसे तुम भी बन जाओ। इसीलिए वहां पे बहुत ही खूबसूरती के साथ यीशु मसीह के विषय में लिखा है, उसने ना कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, ठीक मूसा के समान। जब मूसा वहां पे 40 दिन तक ना खाता है ना पीता है, फाइनली उसके हाथ में प्रभु का वचन आ जाता है, वो 2 पटियां जिसको हम 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं, और वो उस वचन को, उस वाचा को लेके पहाड़ से नीचे उतर के आता है। यीशु मसीह जो है वो वचन उसके अंदर है, इसीलिए वो उन वचनों को कोट कर रहा है। सो वेरेवर ही कोट्स, ही इज कोटिंग द वचन। और यहां पे लिखा हुआ है तब परखने वाला, तीसरी आयत में, जब वो 40 दिन 40 रात कुछ खाया ना पिया, उसको भूख लगी, फिर लिखा है तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। भूख से बढ़कर, कल मैंने ये बात बोली थी ना, भूख से बढ़कर और कोई चीज नहीं। जब इंसान भूखा होता है ना, हम लोग मणिपुर के एक बच्चे ने बोला था ना, When I am hungry, I am angry. उससे बोला गया था तुम लोग इतने मिसबिहेव क्यों करते हो कैंप में? तो कहने लगा When I am hungry, I am angry. तो हमने कहा बेटा, हम लोग जब तुम्हारे मणिपुर में आते तब तक तुम लोग खिलाते हो पिलाते हो, मतलब ये भी नहीं पूछते हो कि आप लोग सुबह से लेकर रात तक भूखे हो कि नहीं हो। अगर हम लोग एंग्री हो जाएंगे तब क्या होगा? परमेश्वर इस बात को सिद्ध करता है कि भूखे रहना ही ठीक है, क्योंकि जिंदगी परमेश्वर के हाथ में, जिंदगी परमेश्वर के हाथ में, जिंदगी का देने वाला और जिंदगी का लेने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर चाहेगा तो खा पी के सैर आसुदा हो जाओगे तो भी मर जाओगे, और अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो जितने भी भूखे हो, जितने भी कष्ट हो, जितनी भी कमियां हो तुम्हारी जिंदगी में, मरोगे नहीं, क्योंकि जिंदगी का देने वाला ही जिंदगी का लेने वाला है। वो मिसाल है ना कि लाजर और वो रईस आदमी दोनों एक साथ मरे थे। लाजर भूखा भूखा मर गया था क्योंकि वो तो सड़क पे पड़ा हुआ था, और रईस आदमी कहता है मेरी जान खा पी और मौज कर, क्योंकि उसने तो अपने पूरे खत्ते भर रखे थे। तो हमारे को ये बात सोचना कि दुनिया क्या कहेगी, मेरे पास कितना है, मेरे पास कौन सी डिग्री है, कितने पैसा है, कितनी गाड़ी है, बंगला है, घर है, नहीं है, उन सब बातों की चिंता नहीं है। और इसीलिए यहां पे बहुत ही खूबसूरती के साथ ये तीसरी और चौथी आयत में यीशु ने उसको उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जिंदगी का देने वाला परमेश्वर। और हमारे सामने बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं जो सिंपल वाली जो टेम्पटेशंस आते हैं ना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्पटेशंस, जो सिंपल टेम्पटेशंस आते हैं ना वो इसी प्रकार के आते हैं जो भूख से रिलेटेड होते हैं। छोटी भूख और बड़ी भूख। छोटी भूख मीन्स हमको मालूम है कि कुछ चीज फ्रिज में रखी है और डॉक्टर ने मुझसे बोला है कि मुझे नहीं खानी है, मुझे डॉक्टर ने चॉकलेट खाने को मना किया लेकिन मैं फिर भी पर्स में लेके घूमती हूं। मेरे को डॉक्टर ने मना किया आलू खाने से लेकिन फिर भी मैं आलू खाऊंगी। परमेश्वर जो है वो हमारी इन छोटी छोटी और बड़ी बड़ी दोनों तरीके की जो भूख है उसके लिए चेतावनी दे रहा है। छोटी भूख तो ये सब हो गई, चॉकलेट की भूख, आलू की भूख। बड़ी भूख हम सब जानते हैं, ग्रीड, जो कभी खत्म नहीं होती। छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, उससे और बड़ा, उससे और बड़ा, बढ़ते 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 इंसान जो है उसको समझ में नहीं आता मैं कितना कमा सकूं, क्योंकि इंसान की ग्रीड की कोई कमी नहीं, और इस ग्रीड के कारण इंसान सब गलत काम करता है। इसीलिए यहां पे लिखा है कि तू इस बात का स्मरण रख कि इंसान जो है वो हर इस शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उसी से जीवित रहेगा, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो व्यवस्था विवरण उसके 8 बाब
और उसकी 2 और 3 आयत में यहाँ पे लिखा है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा, 39 दिन तो पढ़ दिया मैंने, उसमें लिखा है उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिससे तू और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाए, इसलिए कि वे तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे ही वो जीवित रहता है। यहां पे यीशु मसीह इब्लीस से बातचीत कर रहा है। यीशु मसीह जब इब्लीस से बातचीत कर रहा है तो इब्लीस ही था जिसने बनी इज़राइल को वर्गलाया था। जब बनी इज़राइल जो है एक्सोडस की किताब में अगर आप पाएंगे निर्गमन में, तो वहां पे आप पाएंगे कि बनी इज़राइल के लोग जो थे वो परमेश्वर की बड़े बड़े मौजों को देखने के बाद, मिस्र में जो मौजे हुए उनको देखा उन्होंने, जब वो बयावान में आए वहां पे भी तो आके क्या कहते हैं कि मूसा तू अपने परमेश्वर के चक्कर में हमको मारना चाहता है? हम तो मिस्र में भले थे जहां पे मटन मिलता था, जहां पे मीट मिलता था, मीट यूज किया गया है वर्ड, जहां पे मीट मिलता था, तू हमको इस बयाबान में लाके भूखा प्यासा मारना चाहता है? और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा तुम परेशान मत हो मूसा, उनसे बोलना रोज सवेरे उठेंगे और मैं उनको मन्ना बरसाऊंगा। तो ये मन्ना जिसको कि कोई जानता नहीं था, सफेद फ्लेक्स के रूप में गिरती थी और लोगों को सवेरे उठ के उसको बीनना पड़ता था। और फिर पार्ट्रिजेस, जब उनको मीट की भूख लगी तो उनको पार्ट्रिज दी गई, उनको मन्ना भी बरसाई गई, जिसको बोलते हैं ब्रेड फ्रॉम हेवन। मन्ना भी मिली उनको और उनको मटन भी मिला, केवल इसलिए कि जो फ्लैश मीट भी उनको दिया गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारी जरूरतों को हमारे मांगने से पहले जानता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो ये भी जानता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हारे सामने कोई आजमाइश आती है तो परमेश्वर में स्थिर रहो, वो अपने समय में अपने तरीके से तुमको देगा, क्योंकि मनुष्य जो है वो रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं। वो कहता है ना कि तुम पहले परमेश्वर उसके राज के खोजी बनो, ये बाकी बातें तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। 8:30 बजे की प्रार्थना में आने का समय नहीं है, 6 बजे की समय प्रार्थना में आने का समय नहीं है, संडे को आने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो दुनिया के इतने ढेर काम है, दुनिया के इतने काम है, हम ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, सारे काम कर लें, हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर के वचन के लिए। इसलिए आज हमारे सामने एक और बात परमेश्वर कह देता है। और फिर 5वीं आयत से 7वीं आयत, 5वीं आयत में लिखा है तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा कर दिया और उससे कहा यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब यहां पे एक चीज गौर करने के लायक है, यदि तू ईश्वर का पुत्र है, किसके सामने बोला गया ईश्वर का पुत्र है? केवल वो लोग जो कि वहां पे खड़े हुए थे ना, पानी की चारों तरफ खड़े थे, उनके सामने तो भविष्यवाणी हुई थी ये मेरा प्रिय पुत्र है। सब लोग को तो पता नहीं था। इब्लीस वहां पे था कि नहीं था, इस बात से प्रूव होता है कि इब्लीस वहां भी था, क्योंकि वो कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। दैट मीन्स इब्लीस तो जानता ही है कि यीशु मसीह कौन है। अभी किसी और पे ये बात नाजिल नहीं की गई है, लेकिन यहां पे इब्लीस इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्या कर, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको कहा यह भी तो लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। परमेश्वर की परीक्षा ना करना, कहां पे परमेश्वर की परीक्षा की थी? कहां पे परमेश्वर की परीक्षा की थी बनी इज़राइल ने? मसाबा याद है, जब पानी की बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जब पानी की प्रॉब्लम हुई थी तो वहां पे वो कुड़कुड़ाए थे, बड़बड़ाए थे और उन्होंने कहा था कि परमेश्वर है भी कि नहीं है, इज देयर अ गॉड? अगर परमेश्वर होता तो यहां पे हमारे को पानी के त्राही ना मचती। बनी इज़राइल पग पग पे फेल हुई, लेकिन बनी इज़राइल क्यों? हम लोग भी तो पग पग पे फेल होते हैं। जब हमारा अजीज
जिंदगी और मौत से लड़ता है, जब हमारा कोई अजीज हॉस्पिटलाइज होता है, जब बहुत बड़ी विकट परिस्थिति आती है, जब हमारी नौकरियां चली जाती हैं, जब कोविड आया था, जब सारी परेशानी आ गई थी और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, उस समय क्या आता है मुंह में? परमेश्वर है कि नहीं है पता नहीं। वाई इज गॉड नॉट लिसनिंग? When will this problem end? If there is a God, let him come and save us. अगर कोई परमेश्वर है तो उतर के नीचे आए, हमको बचा ले। ये इंसान के अंदर से निकलने वाले भाव हैं। हमारी जिंदगी में भी ये परेशानियां आती हैं, जब कठिनाई बढ़ती है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीजेस। यहां पे क्या है? उसको मंदिर के कंगूरे पे ले जाके खड़ा किया है। एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी और जगह क्यों नहीं ले गया? काहे मंदिर के कंगूरे पे लेके गया? क्योंकि मंदिर के अंदर परमेश्वर का वास है। यही तो उनका विश्वास था। वो ये प्रूव करना मांग रहा है कि देख, इस मंदिर के अंदर भी परमेश्वर का वास नहीं है, क्योंकि तू सिद्ध करना लोगों को। अगर वो वहां खड़ा होगा, मंदिर के अंगूर से गिराएगा अपने आप को, और अगर फरिश्ते आके उसको उठाएंगे तो डेफिनेटली लोगों के सामने एक मिसाल होगी, एक विटनेस होगी। लेकिन यीशु मसीह का जवाब है, यीशु ने उससे कहा, यह भी तो लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। घर जाके आप लोग पढ़ ले सकते हैं व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय, उसकी 16 और 17 आयत। 6 अध्याय 16 और 17 आयत, वहां पे इस बारे में बयान किया हुआ है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना, जैसा कि तुमने मसा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चुनौतियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है, सावधानी से मानना। सावधानी से, जो भी चुनौतियां देता है, जो भी चैलेंजेस तुम्हारे सामने रखता है, उन तमाम बातों को तुम बहुत ही केयरफुली मानना। एंड फाइनली वो चीज जो हम सबके सामने टेम्पटेशन आता है। शैतान ने क्या किया? शैतान फिर उसको कहां ले गया? फिर शैतान उसे एक बड़े ऊंचे पहाड़ पे ले गया और सारे जगत के राज और उसका विभव दिखाया। उससे कहा कि यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। जस्ट कॉम्प्रोमाइज। कोई नहीं देख रहा। एक बारी मेरी बात को मान लो। हवा ने मान ली, क्योंकि हवा को उसने कहा कि तुम मरोगी कैसे? किसने तुमसे कहा तुम मर जाओगी? तुम मरोगी नहीं, बल्कि तुम तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। उसको लगा अच्छा है, तो उसने अपने हस्बैंड को भी खिलाया। हस्बैंड को भी मालूम था कि परमेश्वर ने मना किया है, लेकिन परमेश्वर के तुल्य तो बनना ही था। तो परमेश्वर के तुल्य बनना मीन्स यू विल गेट अथॉरिटी। तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा, तुमको हर चीज का ज्ञान हो जाएगा। ये अथॉरिटी लेने के लिए हमको शैतान के सामने झुकना जरूरी है। इसीलिए मूसा के आने में देर हुई तो गोल्डन काफ बना लिया। हमको तो खुदा चाहिए, हमको तो एक परमेश्वर चाहिए। हमारे और आपके जीवन में भी रोज रोज, जैसे मैंने कल कहा था ना, कोई जरूरी नहीं कि बड़े बड़े गुनाह करोगे, जरूरी नहीं कि व्यभिचार करोगे, जरूरी नहीं कि मर्डर करोगे, जरूरी नहीं कि चोरी करोगे। छोटे छोटे गुनाह भी करते हैं ना, तो भी हम परमेश्वर के साथ साथ चलते नहीं है। यहाँ पे ये छोटे छोटे गुनाह है जहां पे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। द सिन ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कोई भी चीज हमको करनी है, परमेश्वर ने मना किया, चलो झूठ बोल दो, छोटा सा झूठ बोल दो, क्या हुआ? अगर कोई बेनिफिट मिलना है, छोटा सा झूठ बोल दो। क्या है एक चीज? हमारे पास टिकट नहीं मिल रहा है तो हम ब्लैक में टिकट खरीद लेते हैं, करते हैं। अगर हमारा काम नहीं हो रहा है तो हम जाके थोड़ा सा ग्रेटिफिकेशन दे देते हैं उस व्यक्ति को, भैया देखो अच्छे से कर देना, ये थोड़ा पैसा पकड़ लो। इज दैट राइट? दैट इज रॉन्ग। ये ग्रेटिफिकेशन देना, हम शैतान की सिजदा करते हैं। शैतान कोई सामने मूर्ति बना के नहीं खड़ा होगा जिसके सींगें होंगी, बड़ी पूंछ होगी, और हम जाके उसके सामने सिजदा करें। शैतान के सामने झुक के दंडवत करना, छोटी छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना है। किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करोगे जहां पे परमेश्वर की हिदायत है, मत करना। और तुम उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए करते हो, तुम शैतान को दंडवत करते हो। और तब जब तुम्हारे सामने ये वाली चीज आए, ये सिचुएशन आए, तो उससे निकलने के लिए और कोई तरीका नहीं है, कोई वचन में नहीं लिखा हुआ है। बस सीधे ये कहना है, गेट दी बिहाइंड मी सैटन।
अब मुझसे दूर हो जा, क्योंकि लिखा यही है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ के और किसी के सामने दंडवत ना करना। मसीह को छोड़ के और कोई है ही नहीं हमारे लिए, ओनली जीसस। यदि हमारे जीवन में ये तीनों आजमाइशें आए और हम इन पे विजय प्राप्त कर ले, तभी हम सच्चे मसीह के अनुयायी होंगे। और तभी लिखा हुआ एंड में, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। ये सेविकाई स्वर्गदूतों की, उसकी तारीफ स्वर्गदूतों की क्या है? क्योंकि वो सिद्ध ठहरा। जहां बनी इज़राइल फेल हो गई, वहां पे मसीह सिद्ध ठहरा। जब मसीह हमारे अंदर है, जब मसीह का आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, जब हम परमेश्वर के साथ हैं, तो परमेश्वर में ही हम कायम क्यों नहीं रहते, क्यों नहीं हम सिद्ध हो पाते? और इसीलिए आज के बुलेटिन में ये लिखा हुआ है, एवरी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू टेम्पटेशन इज अ विक्ट्री। एवरी मोमेंट, छोटी छोटी चीजों में अगर हम अपने आप को परमेश्वर के सिद्ध मानेंगे, तुल्य नहीं, सिद्ध साबित करेंगे, तो हमारे लिए विजय की सिचुएशन है। और जब विजय की सिचुएशन है, तब वहां लिखा है स्वर्गदूत आके क्या करने लगे? उसकी सेवा करने लगे, परमेश्वर का जय जयकार करने लगे। और इसीलिए याकूब की किताब जो पत्री है, उसके पहले बाब की 12वीं आयत को आप लोग घर जाकर पढ़ लीजिएगा। वो बुलेटिन में प्रिंटेड है, इंग्लिश में प्रिंटेड है। ब्लेसेड इज द मैन दैट एंड्योरeth टेम्पटेशन, फॉर व्हेन ही इज ट्राइड ही शैल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ which the Lord has promised to them that love him। यदि कोई भी व्यक्ति जो है वो टेम्पटेशन में पड़ता है, किसी प्रकार की आजमाइश में पड़ता है, और जब वो उसमें अपने आप को सिद्ध साबित कर पाता है, वो उस आजमाइश से बाहर निकल नहीं पाता है, तब परमेश्वर ने जो जीवन का मुकुट उसको प्रॉमिस किया है, वो उसको मिल जाता है। हम खुदावंद के हुजूर अपने सरों को खम करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हम लोग से अपने वचन के द्वारा बातचीत की। प्रभु जी, जब हम प्रभु जी पाप में पड़ते हैं पिता परमेश्वर, तो पाप से पहले प्रभु जी आजमाइश में पड़ते हैं। सामर्थ्य प्रभु जी कि उन आजमाइशों के ऊपर हम प्रभु जी विजय हासिल कर सके, ताकि हम पापी ना बन पाए। प्रभु जी, वापस मानी हमको आजमाइश में तू डालता है प्रभु जी, लेकिन उससे बाहर निकालने के लिए भी प्रभु जी तू सामर्थ्य प्रभु जी, कि हम प्रभु जी उन आजमाइशों में ना पड़ने पाए। हर एक अजीज को जो यहाँ पे सरनगू है प्रभु जी, सामर्थ्य पवित्र आत्मा का अभिषेक दे प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं। सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। अपनी इबादत के अंत में हम एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 117, वो प्यारी सलीब। और जब इस गीत को गाते हैं तो इसके साथ साथ हम खुदावंद के हुजूर अपने हदियों को भी गुजरानेंगे। हम सब खड़े हो जाएं और एक साथ मिलकर इस गीत में शरीक हो। गीत नंबर 117, वो प्यारी सलीब मुझको दिख पड़ती है। He
मुझे जिंदगी वास्ता छोड़ूंगा प्यारी सही जब तक दुनिया में होगा गया लिपटा रहूंगा मैं उसी से की वस्तु में है अब दियारा मैं उस प्यारी सही का रहूं वफादार सिपाही हमेशा जरूर जब तक मेरा मसीह ना करेगा मुझे अपने आंधी चलाने मंजूर पास ना छोड़ूंगा प्यारी शरीर जब तक दुनिया में होगा गया लिपटा रहूंगा मैं उसी से की वस्तु में है अब दियारा हम के जन क्या तुझे उपहार दें हम के जन क्या तुझे उपहार दें गले से स्वीकार मेरे प्रभु गले से स्वीकार मेरे प्रभु